हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 9 अगस्त और हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को। पहली एमसीक्यूज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट आपसे पूछी गई कि इट वाज सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इन 2010। सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है कि इंडिया इज़ द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है कि इट डील्स विथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। तो ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 ओनली, सी ऑप्शन है 3 ओनली, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसकी करेक्ट ऑप्शन को बताएं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, 1 ओनली। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट सही है, ये बात सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनी थी एक्ट के द्वारा। अब इंडिया फोर्थ नहीं, थर्ड कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिसने ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये डील नहीं करती है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 या कोई ऐसी लॉ जो फॉरेस्ट या ट्री से रिलेटेड है। अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो वैसी लॉ पे एनजीटी की यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनकी अथॉरिटी नहीं है, उन्हें प्रोहिबिट की गई है वैसी लॉ और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली लकदवाला कमिटी वाज इन न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन ए फॉर इंटर बॉर्डर रिफ्यूजीज, ऑप्शन बी फॉर विमेन सेफ्टी, ऑप्शन सी फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, डी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी करेक्ट आंसर है वो है सी फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो ये आज ही ये आर्टिकल में आई हुई थी पर्टिकुलर कमिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट जिनेवा। सेकेंड, इट इज अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है ए 2 एंड 3, बी 1 एंड 2, सी नन ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर बताएं। तो इसकी आंसर है सी नन ऑफ द अबव। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, ठीक है, जिनेवा में नहीं है। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये दोनों सेपरेट बॉडी हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और ये थर्ड में कि इंडिया सिग्नेटरी है आईसीसी की, तो ये गलत बात है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ये मैप में हम देख लेते हैं। तो ये रेड वाली आप देख पा रहे हैं, ये नॉट अ स्टेट पार्टी, नॉट अ सिग्नेटरी। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारी कंट्री सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। ठीक है, इवन दो इरा पर्टिकुलर ये न्यूज़ थी इसराइल पे। इस कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी अपनी। तो ये जो ईरान, सॉरी, जो इसराइल है, ये इस कलर में है। ठीक है, ऑरेंज कलर में है। तो सिग्नेटरी थी, बाद में विड्रॉ कर लिया अपने सिग्नेचर, यानी पहले पार्टी थी पर्टिकुलर आईसीसी की, बाद में इसराइल ने उसे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। रिसेंटली C-130J एयरक्राफ्ट वाज इन न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। ठीक है, तो IC-130J एयरक्राफ्ट के बारे में पूछी जा रही है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ए ईरान, बी इसराइल, सी यूनाइटेड किंगडम, डी यूनाइटेड स्टेट। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये एयरक्राफ्ट है C-130J। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही एयरक्राफ्ट से जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, वो इंडिया में अभी आई हुई हैं क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट, इसी के वजह से। तो इम्पॉर्टेंट है ये। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड्स टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपसे पूछी जा रही है। पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ रिलीज बाय लेबर ब्यूरो। सेकंड, इट कवर्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
थर्ड स्टेटमेंट है कि इन अप्रैल 2014 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड द सीपीआई टू मेजर इन्फ्लेशन। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2 and 3। तो ये सही बात है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई गुड सर्विस दोनों को कवर करती है, और ये भी सही है कि 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को हटा के सीपीआई को अडॉप्ट किया ताकि अच्छे से वो इन्फ्लेशन को मेज़र कर पाए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की इनमें से कौन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, वही आपसे पूछी जा रही है। ए कोसी, बी पुनपुन, सी यमुना, डी दामोदर। तो वीडियो पॉज करके कमेंट में इसके आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो कोसी रिवर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, पुनपुन यमुना दामोदर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च ऑन 14 जुलाई 2023, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चंद्रयान 3 के बारे में पूछी गई है। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट इन द लूनर नॉर्थ पोल रीजन। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने अपनी स्पेसक्राफ्ट को मून के नॉर्थ पोल रीजन में सक्सेसफुली लैंड करवाया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया इज़ द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून आफ्टर सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। यानी इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया मून पे। तो आपको सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर इसकी आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2 ओनली। तो ये टू जो स्टेटमेंट यानी सेकंड ये सही है। इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई है सॉफ्ट लैंड जिसने मून पे किया है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद। पर पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इंडिया ने जो नॉर्थ पोल पे स्पेसक्राफ्ट को लैंड नहीं करवाया है, उसने साउथ पोल पे इसे लैंड करवाया है। ठीक है, तो साउथ पोल रीजन पे स्पेसक्राफ्ट लैंड हुई है चंद्रयान 3 के द्वारा। एट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बीमस्टेक के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली कि इट इज़ एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवेंथ साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सेकेंड स्टेटमेंट, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन ढाका, बांग्लादेश। थर्ड स्टेटमेंट, इन February 2005 नेपाल भूटान बिकेम फुल मेंबर्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके आंसर बी है 2 ओनली। ठीक है, हम देख लेते हैं सिर्फ 2 इसकी आंसर कैसे सही है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंक्लूडेड है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में है, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि 2005 नहीं 2004 में नेपाल और भूटान को मेंबरशिप मिली थी। नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पहली, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN। सेकेंड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कार्निवोरस। थर्ड, दे आर फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज़ इन राजस्थान। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी गई है, याद रखनी है आपको। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी करेक्ट आंसर है बी 2 and 3। 2 and 3 ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट दोनों। पहली स्टेटमेंट सही है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के द्वारा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्निवोरस नहीं है, ये ओमनीवोरस है। ठीक है, याद रखनी है, ओमनीवोरस है। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलते तो हैं, ये सही है, पर ये क्या है यहाँ पे कि विच इज़ इन राजस्थान। तो राजस्थान में ये नहीं है, ये गुजरात में है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो इंडिया की कौन सी ऐसी
इनमें से एक स्टेट है जो जिसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है बांग्लादेश कंट्री से। तो ए वेस्ट बंगाल, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। वीडियो पॉज करके इसके आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी नागालैंड। तो नागालैंड से बाउंड्री शेयर नहीं होती है बांग्लादेश की, ठीक है। बाकी वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा इनसे होती है। 11 देखते हैं। रिसेंटली कुर्स्क रीजन वॉज इन न्यूज़, वेयर दिस रीजन इज लोकेटेड। तो कुर्स्क रीजन कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछी जा रही है। ए इसराइल, बी नाइजीरिया, सी ईरान, डी रशिया। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी रशिया। तो ये रीज़न, कुर्स रीज़न, ये रशिया में है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूक्रेन ये अब तक की सबसे स्ट्रांगेस्ट और पावरफुल अटैक जो रशिया पे इनके द्वारा की गई है वो इसी रीज़न में की गई है, कुर्स रीज़न में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखनी है इसे। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। आपको अगर पसंद आई होगी या आपके लिए यूज़फुल अगर है ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एमसीक्यूज़, डेली एमसीक्यूज़ में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।